एक और दिलचस्प खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पीछे चल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नादौन सीट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, फिलहाल 35 सीटों पर वो आगे है, बीजेपी 29 पर आगे है, लेकिन बीजेपी के सूबे के सबसे बड़े चेहरा आगे चल रहे हैं और सबसे बड़े चेहरों में से एक कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू पीछे चल रहे हैं। और सुखविंदर एक बार यहाँ आ चुके हैं, सुना हाँ, दिल्ली दावेदारी ठोकने। प्रदीप, ये दिलचस्प हो रहा है हिमाचल का, आपके इलाके का देवभूमि का मुकाबला। देखिए संदीप, अगर 2017 के चुनाव अगर आपको याद हो तो वहां पर भी यही हुआ था कि बीजेपी जीती थी। जितने स्टॉलवर्ड थे, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, जितने पुराने थे सब हार गए थे, सिवाय वीरभद्र सिंह के। धूमल, प्रेम कुमार धूमल तक चुनाव हार गया था। और यही मुझे इस बार नजर आ रहा है, खासकर के कांग्रेस में। आपने सुखविंदर सुक्खू का नाम लिया, एक और जो उनके जो बिल्कुल सामने खड़े मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, कौल सिंह ठाकुर, वो भी द्रंग से पीछे चल रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो मंडी से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा के अगेंस्ट पीछे चल रही है। ये दो नाम जो है बड़े चल रहे हैं। और दूसरी बात, एक हैरानी वाली बात ये आ रही है कि हम लोग जब से चुनाव की बात कर रहे हैं तब से हमने एक बात कही थी कि बागवान नाराज है। बागवान जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की 8 सीटें हैं उसमें से 3 सीटों में बीजेपी ने डेंट किया है। बीजेपी 3 सीटों पे आगे चल रही है शिमला में, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि शिमला है ही तो सेब की मेन, सारी इकोनॉमी सेब पे टिकी हो। उसके बावजूद 3 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही। चलो एक सीट पे माना कि कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार थे वो काफी स्ट्रांग थे, उन्होंने डेंट किया, लेकिन 2 सीटों पे और खास करके रामपुर, जो वीरभद्र सिंह का रियासत जो है, रामपुर जो उनकी गढ़ है, वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। और जो वहां से कांग्रेस के पिछले 2 बार के विधायक हैं, वो मैं आपको बताऊं, किसी वक्त में सोनिया गांधी के यहाँ एसपीजी में हुआ करते थे, वो सोनिया गांधी के प्रोटेक्शन में होते थे, वो 2 बार के विधायक है वहां पर, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तो मतलब ये दिलचस्प चीज है, ये हिमाचल की भी और उत्तराखंड में भी ये बात देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाके में जो तथाकथित बड़े नेता होते हैं उनको वोटर धूल चटा देता है पर उनकी पार्टी को जिता देता है। और हिमाचल में ये आंकड़ा फिर से 32-32 का हो गया है। सी 100 बैटल चल रहा है। लेकिन प्रदीप, ये मेरी दिलचस्पी अब अन्य में भी होने लगी है। हिमाचल में बागी एक बड़ा फैक्टर था, सील सकता है, परेशान कर सकता है बीजेपी को जब अंतिम नतीजे आएंगे। पर अब क्या, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं ये सवाल पूछने में, लेकिन जरूरी हो जाता है, आंकड़े ऐसे हैं, बागियों के हाथ में सत्ता की चाबी तो नहीं आ जाएगी। ऐसा परिदृश्य भी क्या कुछ घंटों में हमारे सामने आ सकता है हिमाचल में? संदीप, ये सिर्फ आपकी नजर नहीं है, पूरे हिमाचल की नजर सिर्फ बागियों पे, दोनों पार्टियों की नजरें बागी पे है। कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को दौड़ा दिया है, पहुंचने वाले हैं यहाँ पर हिमाचल में भूपिंदर सिंह हुड्डा। लेकिन जो 4 बागी हैं, अभी 4 बागियों में से 3 बागी जो हैं वो बीजेपी के हैं, और एक जो हमीरपुर से, जो अनुराग ठाकुर की सीट है, अनुराग ठाकुर के फादर की सीट है हमीरपुर, वहां से भी इंडिपेंडेंट आगे चल रहा है, वो कांग्रेस का है। वो बेचारा नॉमिनेशन की एक रात पहले तक कांग्रेस की टिकट की वेट करता रहा। कांग्रेस ने उसकी टिकट अनाउंस भी कर दी थी, लास्ट मोमेंट पे उसकी टिकट काट दी, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हमीरपुर से, वो कांग्रेस का एक छोड़ा। बाकी 3 जगह पर बीजेपी के इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। तो आप अभी से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि वो 3 जो है इंडिपेंडेंट बीजेपी के, वो ऐसे हैं कि जो एक तो इंडिपेंडेंट ही थे, लास्ट मोमेंट में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर से इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। वो शायद हो सकता है बीजेपी में दोबारा विश्वास करने से पहले। तो शाम को सुकेश और आपको ये अनुप्रास अलंकार जिसका आजकल चलन हो गया है उससे काफी कोफ्त होती है, पर शाम की क्या हेडलाइन ये हो सकती है, बागियों के हाथ, सत्ता की चाबी बागियों के हाथ होने वाली है? नहीं, ये अभी जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने देखा कि जो 3 इंडिपेंडेंट हैं उनकी लीड भी अच्छी खासी है। मतलब वो बागी और चाबी बागियों के हाथ सत्ता की चाबी जी। अच्छा, हाँ वो ठीक है, ये वो तो बन जाएगा, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट्स का एक कंफर्टेबल लीड ले लेना ये बताता है कि दे आर देयर टू स्टे। और ये मुकाबला कांटे का है तो वो एक रोल प्ले करेंगे। और जिस दिन ये कांटे का मुकाबला हमने दिखाया था तो हमने कहा कि चार्टर्ड वालों की बड़ी चांदी है। हाँ, बोला था आपने। तो कोई ना कोई पहुंच जाएगा। बीजेपी वाले तो हो सकता है पहले पहुंच जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस भी लगता है पीछे नहीं है, कह रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा पहुंचने वाले। तो चार्टर्ड वालों की कमाई
ठीक हो जाएगी ये तो मालूम है। और किस independent- तरीके से पहुंचने वाले हैं, किस चीज के साथ पहुंचने वाले हैं, ये भी तो देखना होगा, या खाली हाथ पहुंच रहे हैं। अब खाली हाथ पहुंचने से तो काम बनता नहीं। उस दिन मैं कह भी रहा था, कल भी मैं कह रहा था कि कह रहे हैं बीजेपी वाले कि मेयर हमारा होगा। मैंने कहा ऐसे में कहीं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ही हो जाते, और ना हो तो फिर ऐसे में एमएलए हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।